सदगुरु की साची नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भक्ति के लिए मानव जीवन मिला है। मानव जीवन का मकसद सिर्फ एक ही है, इस निरंकार दातार को जानना। हमारे जीवन का प्रमुख लक्ष्य है परमपिता परमात्मा निरंकार। इस निरंकार को जानकर निरंकार हो जाना। बाकी बहुत सारी योनियां हैं, भोग योनियां और कर्म योनियां। हम जितने भी जानवर देखते हैं, पशु पंक्षी प्राणी देखते हैं हमारे चारों तरफ, ये सब भोग योनियां हैं। लेकिन जो मानव योनि है, कर्म योनि है। भगवान ने हमें इंसान बनाया ताकि अच्छे हम कर्म करें, परमात्मा को जानकर परमात्मा की भक्ति करें। क्योंकि मनुष्य ही कर्म कर सकता है, बाकी सारी योनियां जो है भटकती हैं। लेकिन कर्म एक इंसान ही करता है। कर्म प्रधान विश्व कही राखा, जो जिसका तस पर चाका। संत कबीर दास जी हमें समझाते हैं, कबीर वा दिन याद कर पग ऊपर तुलसीस, मृत मंडल में आकर बिसर गया जगदीश। हमें अपने गर्भ के दिनों को याद करना है। जब हम गर्भ में थे, माँ के पेट में थे, तो हमारी क्या दशा थी। पग ऊपर, पैर ऊपर, और हमारा जो सर था वो नीचे था। तो गर्भ में क्या एक नरक वाली अवस्था। और हमने गर्भ में परमात्मा से गुहार लगाई, प्रभु हमें यहाँ से बाहर निकालिए। आपकी भक्ति करेंगे। लेकिन जैसे ही हम इस संसार में आते हैं, माया में रंगते हुए चले जाते हैं, माया हमें रंग लेती है और हम भगवान को भूल जाते हैं। जब सदगुरु मिलते हैं तो फिर हमें परमात्मा से जोड़ते हैं, परमात्मा की भक्ति करना सिखाते हैं, भक्ति मार्ग पर चलाते हैं। छित जल पाप गगन समीरा, पंच रचित है अदम शरीरा। इस नश्वर शरीर की सुख सुविधाओं के लिए आदमी पूरा जीवन लगा देता है, अपनी आत्मा को अधोगति में डाल देता है। शरीर की संतुष्टि के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवन पर पाप कमाता रहता है। जबकि ये जन्म अमोलक मिला है भक्ति करने के लिए, सत्संग सेवा सुमिरन करने के लिए, परमात्मा को जानकर परमात्मा की भक्ति करने के लिए। बाकी और भी जो काम है वो तो सभी योनियों में हो जाते हैं। निद्रा, भोजन, भोग, भय, पशु पुरुष समान, ज्ञान अधिकतर में ज्ञान बिना पहचान। कि बिना ज्ञान के मनुष्य भी पशु के जैसा है। सदगुरु मिलते हैं, परमात्मा से मिलाते हैं, हमें इंसान बनाते हैं। सतगुरु के चरणों से पावन तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु या मानव बन सकता इंसान नहीं। गुरु चरणों की धूली लेके मल मल के स्नान करो, तन मन धन संतों पे अपना खुशी खुशी कुर्बान करो। संत की सेवा वही कर सकता है, इससे आप कराइया। अवतार हरि गुण वही का, इससे आप गवाइया। सदगुरु मिलते हैं तब परमात्मा मिलते हैं, तब जाकर हम जीते जी मुक्ति का बोध करते हैं। और मुक्ति जीते जी ही है। मरने के बाद कोई आज तक वापस नहीं आया बताने के लिए कि मुक्त हुआ कि नहीं। तो जीते जी मुक्ति का अनुभव करना पड़ेगा। इसी योनि में परमात्मा को जानना पड़ेगा। परमात्मा को जानेंगे, ब्रह्म का बोध करेंगे, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, तभी जीते जी मुक्ति मिलेगी। और सदगुरु हमें जीते जी मुक्त करते हैं, ब्रह्म ज्ञान देकर, परमात्मा के साथ जोड़कर। तो ये जो मानव जीवन मिला है, इसे हमने बेकार में नहीं गंवाना है। ऐ इंसान, किसी भी पल को वृथा नहीं गंवाना तू, पर मारा सेवा सत्संग सुमरन में इसे लगाना तू। वो पल भी तो बीत गया, अब ये पल भी तो जाएगा। इस पल को गवा दिया तो बाद में तू पछताएगा। एक एक पल की कीमत कितनी, क्या तुझको एहसास है? हे हरदेव, अमूल्य भाई जो पल तेरे पास है। सासंगत जी, प्यार से बोलिए धन रंग का जी।